वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि पनामा की गर्मा गर्मी मरी के ठंडे ठार मौसम में पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज मलका कोहिसार पहुंच गए। मरी में पनामा केस का फैसला खिलाफ आने पर लाहेअमल तश्कील दिया जाएगा। प्लान बी पर खतनी मुशावरत भी की जाएगी। शाहिदा खान अब्बासी, ख्वाजा हाफिज, इसहाक डार समेत दीगर वज़रा को भी मरी बुला लिया गया। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन भी थोड़ी देर बाद मरी के लिए रवाना होंगे। शाम को सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात भी होगी। वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात भी होगी वज़ीर आज़म के साथ। नुमाइंदा न्यूज़ जावेद बलोच हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जावेद, बताइएगा क्या इत्तलात है? जी सरवत, मरी में जो है वो पनामा केस के फैसला से मुतल्लिक जो है वो बड़ी बैठक होने जा रही है। आज शाम वज़ीर आज़म ने जो है वो अपने करीबी रफ़ुका को वहाँ मरी बुलाया है और शाम का जो है ये कह रहे हैं कि शाम का खाना भी इकट्ठा खाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी मरी पहुँच रहे हैं, जबकि सदर मुमलिकत ममनून हुसैन भी मरी आज शाम पहुँचेंगे, जहाँ पर वज़ीर आज़म और सदर के दरमियान मुलाकात भी होगी। ज़रा ये बता रहे हैं कि प्लान बी पर जो है मुशावरत की जा रही है, इसको हतमी शक्ल दी जा रही है कि अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला आया तो हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होगा और उस पर हुकूमत चलाने के लिए क्या मुतबादल जो है वो प्लान होगा जिस पर अमल किया जाएगा। इस हवाले से मुतबादल वज़ीर आज़म के नामों पर भी गौर हो रहा है कि एक अबूरी सेटअप लाया जाए जिसमें एक वज़ीर आज़म हो, फिर बाद में जो है वो जो जिससे वो वज़ीर आज़म चाहें उस शख्सियत, जैसे कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी हैं और दीगर जो है वो नाम भी हो सकते हैं जिनको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। ताहम ये अभी अपनी शक्ल नहीं दी गई। इस प्लान को मुशावरत आज शाम को की जाएगी, जिसके बाद मज़ीद अहम फैसले मुतवक्को हैं। जी जावेद, मज़ीद तफसीलात भी आपसे जानेंगे। अब तक के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज मरी पहुंच गए हैं। और मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज गो नवाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची में गो नवाज गो का नारा लगा दिया। शार फैसल पर अंडरपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए जियालो ने गो नवाज गो के नारे लगाए तो चेयरमैन भी जोश में आ गए। मुक गया तेरा शो नवाज गो नवाज के नारे लगाए भी और लगवाए भी। बिलावल भुट्टो कहते हैं JIT रिपोर्ट ने साबित कर दिया शरीफ खानदान ने करप्शन की, बदउनवानी के अलावा ये लोग टेम्परिंग में भी मुलविस निकले हैं जो बड़े बड़े क्राइम हैं। आजकल पनामा का शोर चल रहा है। JIT का रिपोर्ट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, मगर JIT रिपोर्ट ने यह साबित कहा है कि इन्होंने करप्शन किया है। इसका सबूत आया है। उन्होंने करप्शन के अलावा पर्जरी, फोर्जरी, अटेम्प्ट्स टू सबवर्ट जस्टिस, ये सब बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ देंगे और इनको निकालेंगे। The writing is on the wall कि मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। कराची में शार फैसल पर अंडरपास के इफ्तिताह के मौके पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ डॉक्टर आसिम भी नजर आए। पेशियों के दौरान लाठी के सहारे चलते और अस्पताल में हफ्तों तक जेर इलाज रहने वाले डॉक्टर आसिम भीड़ में भी हशाश बिशाश नजर आ रहे थे। शार फैसल पर अंडरपास के इफ्तिताह के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ डॉक्टर आसिम आज स्टेज पर बराजमान थे और इससे पहले इफ्तिताह के मौके पर डॉक्टर आसिम बिलावल भुट्टो के साथ साथ नजर आए। चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे कभी बीमारी ने छुआ भी ना हो। रश में भी बिलावल के साथ ऐसे कंधे से कंधा मिलाकर घूमते रहे कि देखने वाले हैरान रह गए।
रहने वाले डॉक्टर आसिम हुसैन हैं और दूसरी जानिब जफर हिजाजी हैं जो गिरफ्तार होते ही बीमार पड़ गए। ताहम इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने रिकॉर्ड टेम्परिंग में मुलविस चेयरमैन SCCP को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। जफर हिजाजी की अदालत में पेशी के बाद वापसी पर कचहरी में गो नवाज गो के नारे, लोगों ने लूटा हुआ पैसा वापस करो और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पिम्स अस्पताल में चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी के इलाज के लिए 3 मेडिकल बोर्ड तब्दील कर दिए गए। मेडिकल बोर्ड ने जफर हिजाजी को कभी सेहतमंद और कभी बीमार करार दे दिया। नए बोर्ड ने उनके जो टेस्ट किए हैं वो मस्बत करार देते हुए आइंदा 24 घंटे अहम करार दे दिए। FIA ने मुलजिम जफर हिजाजी को दोबारा पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फैसल काकड़ का कहना है कि जफर हिजाजी को सीने में दर्द और सांस का मसला था, उनके टेस्ट किए गए। जफर हिजाजी को दिल का अर्जा है, उनको कार्डियोलॉजी सेंटर दाखिल किया गया है जहां उनकी एंजियोग्राफी हुई है। जफर हिजाजी का 10 साल पहले गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ। ने इनके इमरजेंसी में टेस्ट करवाए और उन टेस्ट में थोड़ा सा इन्फेक्शन का एलिमेंट भी था, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और उसमें थोड़ा सा जो है चेंजेस थी उसमें यूरिया क्रेटिनिन में, ब्लड में, और इन्फेक्शन का एलिमेंट भी था। तो फिर उनके हमने इकोकार्डियोग्राफी की, उसके बाद हमने ETT की, जो एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं उसको। तो उसमें दूसरों की मनी ट्रेल मांगने वाले इमरान खान की अपनी मनी ट्रेल न मुकम्मल होने के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एतराज कर दिया। नाहली केस में जमा करवाए गए तहरीरी बयान में कहा गया है कि 1971 से लेकर 1988 तक काउंटी क्रिकेट खेली 20 साल से पुराना रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है, मुलाजमत के शेड्यूल का रिकॉर्ड भी नहीं है। आपको एक दफा फिर बताएं कि दूसरों की मनी ट्रेल मांगने वाले इमरान खान की अपनी मनी ट्रेल न मुकम्मल निकली। तो उनके लिए बनानी पड़नी है जिन्होंने अभी तक एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं दिया। रसीदें मांगने वाला कप्तान अपनी मनी ट्रेल ना दे सका, क्रिकेट खेलने और आमदनी का रिकॉर्ड गायब, मुलाजमत का शेड्यूल भी नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने नाहली केस में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। लंदन फ्लैट की मनी ट्रेल न मिल सकी। इमरान खान का कहना है कि वास्टरशायर और सिसेक्स की तरफ से 1971 से 1988 तक खेला। काउंटी क्रिकेट 20 साल से पुराना रिकॉर्ड नहीं रखती, इसलिए मुलाजमत का शेड्यूल और आमदन का रिकॉर्ड नहीं मिल सकता। कैरी बैकर क्रिकेट से $75,000 न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने के $50,000 मिले। लंदन फ्लैट 1984 में मॉर्गेज कराया, £61,000 डाउन पेमेंट की, कुल कीमत £1,17,000 थी। 20 साल के लिए कर्ज लिया, लेकिन मुकम्मल रकम 68 माह में अदा कर दी। इमरान खान ने अपने जवाब में कहा कि उन्होंने किसी किस्म की कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। नाराज निसार नून लीग के लिए मिशन इम्पॉसिबल बनने लगे। लीगी रहनुमाओं ने वजीर दाखिला को मनाने की कोशिशें तेज कर दी। शहबाज शरीफ भी मफाहमत के लिए मैदान में आ गए। दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफीक का दावा है कि चौधरी निसार पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना नाराज निसार रहेंगे जान निसार या फिर करेंगे इनकार, मामला मुअम्मा बनने लगा। बोलो ना। लीगी रहनुमाओं की वजीर दाखिला को मनाने की कोशिशें तेज। वजीर आला पंजाब का भी चौधरी निसार से राबता नाराजगी दूर करने पर आमादा करते रहे। जराये का कहना है कि मुफाहमत के लिए सरगर्म लीगी रहनुमाओं ने चौधरी निसार को प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने के लिए कायल करने की सड़तोड़ कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। वजीर दाखिला का कहना है कि अपना मौक़िफ़ बयान करना उनका हक है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफीक ने दावा किया है कि चौधरी निसार पार्टी के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। अपने ट्वीट में वजीर रेलवे ने कहा कि चौधरी निसार मुश्किल वक्त में पीछे नहीं हटेंगे, मुखालफिन की ख्वाहिशात धरी रह जाएंगी।
नाराज निसार की हिमायत में खुर्शीद शाह भी बोल पड़े। कहते हैं कि चौधरी निसार की नाराजगी दुरुस्त है। पनामा केस नैब में जाने की पेशगोई करते हुए कहते हैं कि नवाज शरीफ अक्ल इस्तेमाल करें और इस्तीफा दे दें। आपको एक दफा फिर बताएं, नाराज निसार की हिमायत में खुर्शीद शाह भी बोल पड़े। कहते हैं कि चौधरी निसार की नाराजगी दुरुस्त है। पनामा केस नैब में जाने की पेशगोई करते हुए कहते हैं कि नवाज शरीफ अक्ल इस्तेमाल करें और इस्तीफा दे दें। आपको बताएं कि वो खुर्शीद शाह सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अकल से काम ले, सियासतदान बने और हमारी तरह अपना वजीर आज़म ले आए और ख़ुद बाहर बैठ जाए और बाकी जो क्रिमिनल केसेस बनते हैं उनको फेस कर ले। हुदैबिया का केस सामने आ रहा है, उसको फेस कर ले, बाकियों को फेस कर ले, क्योंकि इनकी हर दरमी ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है। ड्रामे किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के जाने से जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। शाह महमूद कुरैशी की कड़ी तनकीद। कहते हैं कि नवाज शरीफ अदालत में अपना मौक़िफ़ ही पेश नहीं कर सके, वो अब नाहली के मुस्तहिक हैं। हुक्मरान जमात नया वज़ीर आज़म लाती तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक आएगा। इनका एहतसाब जरूरी है। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, करप्ट अनासिर का एहतसाब जरूरी है। कप्तान के अहम खिलाड़ी के नून लीग पर वार कर सकते हैं। और मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने नवाज शरीफ को नाअहली का मुस्तहिक करार दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ ठोस सबूत देने में नाकाम रहे। नून लीग नया वजीर आज़म ले आए, उस पर उन्हें कोई एतराज नहीं। हमारे पास अददी अक्सरियत मौजूद है। नवाज शरीफ साहब अपनी पसंद का वजीर आज़म नामजद कर दें और हम उसको इलेक्ट करवाने की पोजीशन में हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन ने मजीद कहा कि खुशी है कि जजिस ने उनके मौक़िफ़ को सुना। उम्मीद है अदालत का फैसला अवाम की उमंगों के मुताबिक आएगा। हम तवक्को कर रहे हैं कि इंसाफ होगा और जज साहबान ने कहा है कि आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि सिर्फ ड्रामे किए जा रहे हैं। नया वज़ीर आज़म लाने से जमहूरियत को कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट लॉजेस में शराब का इंकशाफ करने वाले जमशेद दस्ती ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया और तहलका मचा दिया। कहते हैं पंजाब में 95% थाने फरोख्त होते हैं। वुज़रा की गाड़ियों में तवाइफें घूमती हैं जिन्हें पुलिस एहलकार सल्यूट करते हैं और बदमाश असेंबलीज पर काबिज हैं। चोर डाकू काबिज हैं। सियासतदानों का एहतसाब सबसे पहले होना चाहिए। पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है, किरदार वो इस मुल्क में काबिज है। पंजाब में 95% थाने फरोख्त होते हैं। गुजरा की गाड़ियों में तवाइफें घूमती हैं जिन्हें पुलिस एहलकार सैल्यूट करते हैं। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती ने सियासतदानों के खिलाफ हैरान कुन इंकशाफात कर डाले। एक तरफ ऐवानों में मुजरा होता है, शराब चलती है, बदकारी होती है और वज़रा की गाड़ी में तवाइफें आती है और उनको सलूट होता है। सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमशेद दस्ती ने कहा कि जमहूरियत के नाम पर चोर डाकू और बदमाश असम्बलियों पर काबिज है। सबसे पहले एहतसाब सियासतदानों का होना चाहिए। जमहूरियत के नाम पे दहशतगर्द, भत्तेखोर, लुटेरे, क्रिमिनल, जरैम पेशा, बद किरदार वो इस मुल्क पे काबिज है। जमशेद दस्ती ने मजीद कहा कि पहली दफा किसी ताकतवर का एहतसाब हो रहा है। उम्मीद है कि आने वाली हुकूमत करप्शन से पाक होगी। अहम खबर आपको बताएं कि पुलिस स्टेशन में वडेरे को गुंडागर्दी करना महंगी पड़ गई। उमरकोट के थाना कोतवाली हमला केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जैद तालपुर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। पुलिस ने वडेरे को सेशन अदालत के अहाते में ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन में वडेरे को गुंडागर्दी करना महंगी पड़ गई। उमरकोट के थाना कोतवाली हमला केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जैद तालपुर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। पुलिस स्टेशन में गुंडागर्दी वडेरे के गले पड़ गई। मुझे 5 चेयर ऑफर कई SHO की वीडियो कड़ी दिखाई। उमरकोट के थाना कंडरी हमला केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा नवीद जैद तालपुर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। पुलिस ने मुलजिम वडेरे को उमरकोट की सेशन अदालत के हाथे से ही गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के मजीद 2 मुलजिमान लक्ष्मण और अब्दुल करीम भी हिरासत में ले लिए गए। गुज़िश्ता माह जैद तालपुर ने अपने साथियों के हमरा कंडरी थाना में दावा बोला। थानेदार की कुर्सी पर बैठकर दोंस जमाता और पुलिस एहलकारों की तजलील करता रहा। और आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी बैंक के नए गवर्नर तारिक बाजवा ने शरह सूद 5.7% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बरामदात और तरसीलात ज़र में कमी और दरामदात में इजाफे का रुझान है।
सारे रियल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर भी जो है आपकी ग्रोथ आ रही है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, LSN के अंदर, तमाम के अंदर जो है ये ग्रोथ हमें देखने में आ रही है, सर्विसेज में भी आ रही है। और इस साल अगर आप देखेंगे तो नंबर्स मेरे पास हैं, आपने GDP ग्रोथ जो है वो 10 साल के हाईएस्ट लेवल पे आप गए 5.3% के ऊपर। उसमें अगर एग्रीकल्चर देखें तो 3.5% थी। आपको याद होगा कि जब एडिशनल नंबर आए थे तो उस वक्त एग्रीकल्चर की आखिर माली साल 16 में डिप आ गई थी, नेगेटिव थी, बट जब फाइनल नंबर आए तो उसमें मार्जिनल सी ग्रोथ थी, 20 बेसिस पॉइंट की, 0.20-0.3% की ग्रोथ थी। उसके मुकाबले के अंदर अब आप ग्रोथ के तहत 3.5% ग्रोथ आई है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तमाम बड़ी क्रॉप्स के अंदर ग्रोथ, वाज़ेह ग्रोथ। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मानसून की बारिशों से दरिया और नदी नाले बिफरने लगे। राजनपुर में 50 से ज्यादा देहात में रोदकोही का सैलाबी नाले का पानी दाखिल हो गया। चश्मा, कोटद्दू और दीगर मकामात पर दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। जंग में दरियाए चनाब की सतह भी मुसलसल बढ़ती जा रही है। 30 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। शदीद बारिशों के साथ दरिया और नदी नालों में तुगयानी। राजनपुर के इलाके मोहम्मदपुर गमवाला में 50 से ज्यादा देहातों में रोदकोही सैलाबी नाले का पानी दाखिल हो गया। ज़ेर-ए-आब आने वाले देहात का राजनपुर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। जंग में दरिया चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। 30 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि करीबी बस्तियों और कस्बों में पानी दाखिल हो गया। चश्मा के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। फ्लड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पानी की आमद 2,97,616 क्यूसेक और इखराज 2,06,666 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कोटद्दू में दरियाए सिंध की सतह मुसलसल बढ़ रही है। हेडतोजा पर पानी की आमद 2,60,715 क्यूसेक, जबकि इखराज 2,38,515 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले दिनों में मूसलाधार बारिशों के बायस चनाब, रावी, सतलुज, सिंध और दीगर दरियाओं में तेज और दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सैलाब की नई वार्निंग जारी कर दी है। मंगला डैम में 23 फीट जबकि तिरबेला डैम में सिर्फ 28 फीट मजीद पानी की गुंजाइश बाकी रह गई है। दरियाए सिंध का बुलो चनाब में निचले दर्जे का सैलाब आ पहुंचा है, जबकि दरियाए रावी भी आंखें दिखाने लगा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ इमरान अरशद से। इमरान, बताइएगा मुख्तलिफ डैम्स और दरियाओं के क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से डैम्स और दरियाओं के हवाले से एक नया अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मंगला और तरबेला डैम जो है वहां पर पानी की गुंजाइश, मजीद पानी की बहुत कम रह गई है। मंगला में 23 फीट बाकी गुंजाइश रह गई है। इसकी टोटल गुंजाइश जो थी वो 1242 थी। इस वक्त तक 1219 फुट पानी मंगला में मौजूद है, जबकि तरबेला के हालात भी कुछ इसी तरह के हैं। 1550 की गुंजाइश में 1522 फुट पानी मौजूद है, सिर्फ 28 फुट पानी मजीद की गुंजाइश है। इसी तरह अगर दरियाओं की बात की जाए तो दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में खानकी और कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है और दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। आइंदा जो 72 घंटे हैं वो बहुत अहम है दरियाए रावी और दरियाए चनाब के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर भी पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। जी बहुत शुक्रिया इमरान अरशद, आपने तफसीलात से आगाह किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सावन की घटाएं जमकर बरसने लगी। फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट, सवाबी, बन्नू, लकी मरवत, मियांवाली और दीगर शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिन के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश बरसने की पेशगोई कर दी है। बरखा रुत अपने चौबन पर, कई शहरों में गरजते बरसते बादलों ने जलथल एक कर दिया। फैसलाबाद और नवाही इलाकों में काली घटाएं जमकर बरसने से जलथल एक हो गया। गुजरांवाला, पिंडी भट्टियां, सियालकोट, ननकाना साहब में भी अब्र करम वक्फे वक्फे से बरसने लगा। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गजर, लकी मरवत, सवाबी, मियांवाली, ईसा खैल और दीगर शहरों में भी बरखा रुख का राज। मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, पेशावर, मीरपुर खास और हैदराबाद, सिब्बी, सोप और नसीराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश होगी।
कराची में 2 रोज से जारी गर्मी में कमी आ गई। मौसम अबरालूद रहने के साथ साथ हल्की बारिश का भी इम्कान है। आसिम अशरफ की रिपोर्ट। कराची में बारिशें एक बार फिर बरसेंगी। महकमा मौसमियात ने कराची वालों को आज के रोज हल्की बारिश की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में अगले 24 घंटों में मौसम अबरालूद रहेगा, जबकि बूंदाबांदी या हल्की बारिश भी हो सकती है। अलबत्ता कल से कराची और अंदरूनी सिंध में मानसून का नया सिस्टम दाखिल होगा, जिसके बाद शुरू होने वाली मूसलाधार बारिशें माह अगस्त के वस्त तक जारी रह सकती हैं। मौसमियात माहिरीन के मुताबिक मानसून का नया सिस्टम कराची में दाखिल होते ही तूफानी हवाओं के साथ बारिशें जारी रहेंगी। शहर में बारिशों के नए सिलसिले से कबल ही इदारों को भी अलर्ट कर दिया गया। बल्दिया उज़्मा कराची और महकमा बल्दियात ने अमले को मशीनरी के साथ 24 घंटे तैयार रहने के अहकामात भी जारी कर दिए। आसिम अशरफ, न्यू न्यूज़, कराची। और आपको बताएं कि हैदराबाद रेलवे स्टेशन के सामने जमा होने वाला बारिश और सीवरेज का पानी ना निकाला जा सका। गंदे पानी से गुजरकर शहरी रेलवे स्टेशन जाने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद हमें बता रहे हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख। जी, हैदराबाद में मानसून की थोड़ी सी ही बारिशों ने सारा जो है वो निज़ाम को धर्म भरम करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ स्टेशन पर, और यहाँ स्टेशन के बाहर जो है वो चारों तरफ बारिश और सेवरेज का पानी जमा है, जिसकी वजह से तकरीबन 9वां दिन है आज, और 9 दिन से यहाँ पे कारोबार मफलूज होकर रह गया है। लोगों को जो है यहाँ से गुजरने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मौजूद हमारे साथ एक दुकानदार है। जी बताइएगा, यहाँ पानी की क्या सूरत हाल है और कब से खड़ा है? ये पानी गुज़िश्ता कोई 8 दिनों से खड़ा हुआ है और ये निकल नहीं रहा है। असल में इसकी जो मेन वजह है वो बल्दिया और रेलवे का तनाज़ा है। हमारे इस तरफ से एक पंपिंग स्टेशन निकलता है जिसकी डिलीवरी रेलवे के इलाके से होते हुए जाती है। रेलवे के अंदर एक बड़ा नाला है और रेलवे वाले वो सिर्फ डिलीवरी नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सारा इलाका जो है ना डूबा हुआ है। और पिछले 8 दिनों से यहाँ की सारी शॉप, सारी दुकानें, हर चीज़ बंद है। ये इनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी मुंतखब नुमाइंदा भी इनकी दाद रसी के लिए नहीं पहुँचा है। इनका कारोबार मफलूज होकर रह गया है। इसके अलावा जो यहाँ जो मकीन है उनको भी जो है वो खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि यहाँ एक बड़ी आबादी है, रेलवे की भी आबादी है और इसके अलावा दीगर आबादियाँ भी हैं। उनके लोग भी जो है वो खास से परेशान है इस पानी की वजह। जी बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का, नासिर शेख। उधर लाहौर के शहरी हो जाएं होशियार। शहर के 9 टाउन्स में मौजूद पानी में आर्सेनिक की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ गई। अलामा इकबाल, निश्तर और रावी टाउन समेत दीगर टाउन्स में ज़ेर ज़मीन पानी में आर्सेनिक की मिकदार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तय करदा मिकदार से कई गुना बढ़ गई है। अली वकार सिंधु की खुसूसी रिपोर्ट। लाहौर में मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन तो मुयस्सर है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। सूबाई दारुल हुकूमत के 9 टाउन्स में मुकीम शहरी जहर आलूद पानी पीने पर मजबूर हैं। एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक इलामा इकबाल टाउन में ज़ेरे ज़मीन पानी में सबसे ज्यादा आर्सेनिक की तादाद 111 माइक्रोग्राम फी लीटर तक पहुंच गई है, जो कि आलमी अदारा सेहत के तय करदा मिकदार से 11 गुना ज्यादा है। जबकि दीगर टाउन में भी ऐसी ही खतरनाक सूरत हाल का सामना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मैनेजर फ्रेश वाटर सुहेल अली नकवी ने सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार दे दिया। आर्सेनिक जो ज़मीन के नीचे ज़मीनी पानी में मौजूद है उसकी डाइल्यूशन नहीं मिल रही। बारिश का पानी जो है वो रोड्स के कारपेटिंग की वजह से उस तरह रिचार्ज नहीं हो रहा, जिस वजह से अब ये इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। दूसरी जानिब डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा शकील अहमद का दावा है कि पीने के साफ पानी से आर्सेनिक को खत्म करने के लिए शहर में 300 प्लांट्स पर आर्सेनिक फिल्टर्स काम कर रहे हैं। हमने आर्सेनिक रिमूवल फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जो कि मेरा 300 से ज़्यादा इस वक्त काम कर रहे हैं। तो आर्सेनिक ये एट सोर्स है। उधर शहरी भी हुकूमत से तरक्याती कामों के अलावा साफ पानी के मंसूबों का तकाजा करते हैं। सड़कों पे बस मेट्रो चला रही है, सड़कें बना रही है, इस पे थोड़ा कम तवज्जो दे, थोड़ा इससे हट के फौरी तौर पे इस पे तवज्जो करे कि ये पानी जो है ये हमें शहरियों को साफ मिलना चाहिए। आर्सेनिक मिले पानी से लोगों में कैंसर, जल्द, मैदे और जिगर की जानलेवा बीमारियां जन्म ले रही हैं। लाहौर जैसे बड़े शहर में पीने का साफ पानी मिलना मुश्किल होता चला जा रहा है, लेकिन इस कीमती नेमत को पीने के काबिल बनाने के लिए हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करना होंगे। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ अली वकार सिंधु, न्यू न्यूज़, लाहौर। पेशावर में आज भी अंग्रेज के दौर में बनने वाली पंचक्कियां मौजूद हैं। लोग पंचक्की के पिसे हुए आटे को बहुत पसंद करते हैं।
इसका मजीद अहवाल बताएंगे पेशावर से नायाब रिजवान। जी बिल्कुल, कदीम ज़माने में गंदम पीसने के लिए इस्तेमाल होने वाली पंचक्की आज भी पेशावर के मज़ाफ़ात में मौजूद है। लोग काफ़ी तादाद में आते हैं, गंदम लेके आते हैं और यहाँ पर उनके सामने आटा तैयार होता है। इस वक्त मैं एक पंचक्की में मौजूद हूँ, यहाँ पर मेरे साथ पंचक्की के मालिक मौजूद है। इसी पंचक्की के हवाले से बात करते हैं। अच्छा जी, आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या सिस्टम है और लोग क्या कहते हैं इस हवाले से? लोग यही कहते हैं पंचक्की का आटा अब भी मशहूर है, लोग खाते हैं और शुगर के मरीजों के लिए भी बेहतर है। डॉक्टर भी मशवरा देते हैं कि पंचक्की का आटा कहीं खालिस गंदम का आटा होता है, लोगों के सामने तैयार होते हैं। जो लोग इसके आदी हो जाए यही खाते हैं, फिर दूसरा कोई नहीं खाता। जी, जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि लोग जब एक दफ़ा पंचक्की के आटे के आदी हो जाते हैं तो वो बार बार यहाँ पर आते हैं। और साइंस ने भी काफ़ी तरक्की की है, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पुराने ज़माने की तर्ज की पंचक्की है जहाँ पर लोग आते हैं, काफ़ी तादाद में आटा यहाँ पर पीस कर ले जाते हैं। और डॉक्टर ने भी शुगर के मरीज़ों के लिए पंचक्की का आटा फ़ायदेमंद साबित होने का कहा है। जी, खबरें और भी हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि ऑपरेशन खैबर 4 में पाक फौज को मिली सबसे अहम और बड़ी कामयाबी। दुश्वार गुजार पहाड़ और घने जंगलात में 12,000 फीट की बुलंदी पर पाक फौज का ऑपरेशन इलाका दहशतगर्दों के कब्जे से खाली करवा लिया गया। चौकी कायम करके सबसे लाली परचम लहरा दिया गया। इफ़त हसन रिजवी की रिपोर्ट। पाक अफगान सरहद के करीब राजगाल का सबसे दुश्वार गुजार 12,000 फीट बुलंद पहाड़ बर्क मोहम्मद कंदाव, जहां पाक फौज के शेरदिल जवानों को मिली ऑपरेशन खैबर 4 की सबसे बड़ी कामयाबी। घने जंगलों में बुलंदी पर कायम दहशतगर्दों की कमीन गाहें खाली करा ली गयी। कई दहशतगर्द इस कामयाब ऑपरेशन में मारे गए, चंद दहशतगर्द अफगानिस्तान फरार हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खैबर 4 में ये अहम कामयाबी पाक फौज और SSG के जवानों के शानदार ऑपरेशन के सबब मुमकिन हुई। दहशतगर्दों के कैंपों से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया, जबकि पहाड़ की चोटी पर पाक फौज की चौकी कायम कर दी गई। प्रोडक्शन टीम के साथ इफ़त हसन रिजवी, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में कोरंगी में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शहर कायद से आपको खबर दे रहे हैं जहां पर कोरंगी में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कराची में कोरंगी में शहीद होने वाले 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला, DG रेंजर्स और IG पुलिस समेत आला अफसरान ने शिरकत की। शहर कायद से आपको खबर दे रहे हैं जहां पर पुलिस मोबाइल पर हमले का मुकदमा CTD में दर्ज कर लिया गया है। कराची के इलाके कोरंगी में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले ASI कमरुद्दीन, हेड कांस्टेबल मोहम्मद अफजल और कांस्टेबल सैयद बाबर अली की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन साउथ में अदा की गई। IG सिंध ने शहीद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर व एहलकारों की खिदमात को खराजे तहसीन पेश करते हुए वुरसा से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वुरसा के लिए महकमा पुलिस की जानिब से 50-50 लाख रुपए इमदाद और महकमा पुलिस में मुलाजमत व दीगर मरूजा मराआत का ऐलान भी किया। रजब अली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिमागी सेहत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में दिमागी अमराज के माहिरीन की तादाद न होने के बराबर है, जिस वजह से पाकिस्तान में फालिज आइंदा सालों में चौथी बड़ी बीमारी बन जाएगा। रिपोर्ट कर रही है हामिद रहमान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिमागी और आसाबी बीमारियों से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए 22 जुलाई को दिमागी सेहत के दिन के तौर पर मनाया जाता है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में दिमागी अमराज के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। 400 इंसान रोजाना फालिज की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं और तकरीबन 1000 लोग ऐसे हैं जिनको रोजाना की बुनियाद पर फालिज हो रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में दिमागी अमराज के माहिरीन की तादाद न होने के बराबर है और न ही बीमारियों के दुरुस्त आदाद शुमार मौजूद हैं, जबकि खवातीन के मामले में ये सूरत हाल मजीद संगीन है और हर 5वीं खातून को फालिज के हमले का खतरा दरपेश है। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ हामिदुर रहमान, न्यू न्यूज़ कराची। आओ बच्चों, बैठो यहाँ पर। आईना तो उठाओ, ये रस्म भी तो पूरी करें।
भाई आज तो बहुत हो गया, अब सबके लिए चाय। जालिमा, कोका कोला पिला दे। मुझे भी। अरे अलार्म नहीं बजा सुबह। ओहो हो, बहुत लेट हो गया हूँ, बड़ा इंटरव्यू है आज। अच्छा अच्छा भाई साहब कट जाएगा। ये है जिलेट ब्लूटूथ प्लस, जो दे महफूज शेव कहीं भी कैसे भी। जिलेट ब्लूटूथ प्लस क्रोमियम प्लेटेड ब्लेड्स के साथ, जो चले 5 शेव तक। थैंक यू सो मच। जिलेट, द बेस्ट अ मैन कैन गेट। ब्रेक द आइस लेजेंडरी कोर्नेटो क्लासिको के साथ क्रीमी वेनिला, डिलीशियस चॉकलेट, क्रंची वेफर और वही आइकॉनिक टिप। क्रीमी और क्रंची कोर्नेटो क्लासिको, ब्रेक द आइस। जल्दी चलो, स्कूल में क्या चलो। वाह, तुमने तो बड़ी जल्दी हल निकाल लिया, जीते रहो। लेकिन ये दाग इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं, सर्फ एक्सेल है ना। नया सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई, ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। और आपको बताएंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने चचा के बाद भतीजे के बीच छुट्टी का फैसला कर लिया है। पीएचएफ साबिक मैनेजर हनीफ खान के बाद कप्तान अब्दुल हसीम खान को भी बर्खास्त करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक नए कप्तान का ऐलान इस्लामाबाद में जारी तरबियती कैंप के दौरान होगा। इब्राहिम बादेस मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ऑपरेशन क्लीन अप जारी है। टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी के बाद अब कप्तान को भी हटाने का फैसला कर लिया गया है। वर्ल्ड हॉकी लीग में 7वें नंबर पर आने के बाद अब्दुल हसीम खान को कप्तानी से हटाने का फैसला किया है और एशिया कप के लिए जो सीनियर्स की टीम में वापसी हुई है उस तरबियती कैंप के हवाले से ये फैसला किया गया। इससे पहले चीफ सिलेक्टर हनीफ खान, जिनके भतीजे हसीम खान को भी हटा दिया गया, अब भतीजे को भी हटाया जा रहा है। और जो नए कप्तान का ऐलान है वो इस्लामाबाद में एशिया कप के लिए मुमकिन खिलाड़ियों को तरबियती कैंप है उसके दौरान किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम बादेस, आपने तफसीलात से आगाह किया। दुनिया के तेज तरीन बॉलर शुएब अख्तर ने अपने घुटनों का एक्सरे मद्दाहों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया। एक्सरे शेयर में देखा जा सकता है कि उनके घुटनों में मसनूई प्लेट्स डाली गई हैं। अपने पैगाम में शुएब अख्तर का अपने मद्दाहों से कहना था कि इतने दर्द के बावजूद अपने मुल्क के लिए खेलना हमेशा लुत्फ आमेज और बाइस इज्जत रहा। और इसके साथ ही न्यू न्यूज से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज।